टोक्यो के कुछ लोग जब वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो अचानक से उनकी ट्रेन ऐसे समय में पहुंच जाती है जहां पर कुछ भी नहीं बचा हुआ था और वे लोग यह जान गए थे कि वे समय में आगे आ गए हैं। तो वे लोग अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करने लगते हैं। कहानी की शुरुआत में हम टोक्यो शहर को देखते हैं जहां पर सभी लोग अपने काम में बिजी होते हैं। तभी एक ट्रेन एक टनल से होते हुए एक वर्म होल में घुस जाती है और उसमें मौजूद सभी यात्री बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब इनको होश आता है तो ट्रेन रुक जाती है और ये सभी ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। अब जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो बाहर का नजारा कुछ और होता है। यहाँ चारों तरफ जंगल दिखाई देता है और उनकी ट्रेन भी गायब हो गई थी। केवल वही डिब्बा बचा था जिसमें ये लोग यात्रा कर रहे थे। अब यहाँ हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जांच करने की कोशिश कर रहा था और यहीं पर ह्यूमी नाम की एक गर्ल को हम देखते हैं जो कि सैम को पहले से जानती थी क्योंकि सैम इसको फायर फाइटर सिखाया करता था। दूसरी तरफ 2023 में सभी लोग घबराए हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चलती ट्रेन के 2 डिब्बे अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं। अब ट्रेन के कर्मचारी उस ट्रेन को खोजने निकलते हैं। तभी इन्हें टनल के दूसरी तरफ से एक रोशनी दिखाई देती है और इन्हें लगने लगता है कि सारे के सारे लोग उसी रोशनी के पास मौजूद है। दूसरी तरफ सैम और ह्यूमी टनल के दूसरी तरफ जाने लगते हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि ये लोग कहां पर पहुंच गए हैं। और तभी इन लोगों को भी दूसरी तरफ एक रोशनी दिखाई देती है और इन्हें लगने लगता है कि कोई इन्हें खोजने के लिए आ रहा है। अब ट्रेन के कर्मचारी जब रोशनी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उनके ही साथी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ सैम और उनके साथी रोशनी का पीछा करते हुए टनल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। अब ये लोग वहां से बाहर निकल कर देखते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान होता है। अब ये तीनों लोग डर जाते हैं क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कहां पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर ये लोग वीडियो बनाकर वापस आ जाते हैं और सभी लोगों को बाहर का वीडियो दिखाने लगते हैं। यहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अपने घर कैसे जा पाएंगे। यहाँ इनके फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है। अब सैम यहाँ पर सभी लोगों को किसी तरह से संभालता है। यहाँ पर सभी लोगों के 7 घंटे बीत चुके थे और सभी लोगों को भूख भी लगने लगी थी, पर यहाँ पर किसी के पास इतना खाना नहीं था कि सभी लोगों का पेट भर सके। यहाँ रैनी नाम की एक गर्ल सभी लोगों के बैग को चेक करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उनके बैग में उसे खाने के कुछ सामान मिल जाएगा। तभी उसे आयासीमा नाम की लेडी के बैग से एक कैची और एक लेटर मिल जाता है। अब रैनी को लगता है कि आयासीमा ने ही सभी लोगों को यहाँ पर फंसाया हुआ है। अब यही बात रैनी सबको चिल्लाकर बताने लगती है कि आयासीमा के बैग में उसे एक जेल का लेटर मिला है जो हम सभी को फंसाने की एक चाल है। अब आयासीमा सबको समझाने लगता है कि वह कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। अब आयासीमा वहाँ से चला जाता है। यहाँ एक लेडी अपने साथ कुछ फल लाई हुई थी, इसलिए उसने अपने फ्रूट को सभी लोगों में बांट दिया। यहाँ कटाना नाम का एक बॉय फल खाते हुए एक वीडियो को देख रहा था जो कि कुछ समय पहले उसने बनाई थी, जिसमें वह देखता है कि रैनी सभी लोगों के बैग से खाना चुराने की कोशिश कर रही थी। और अब ये बात सैम को पता चल जाती है। सैम अपने साथियों के साथ आयासीमा को वापस लाने के लिए चला जाता है। इधर आयासीमा चलते हुए काफी दूर आ गया था। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह खाई में गिरने लगता है कि तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उसे बचा लेता है। आयासीमा उसे बताता है कि वह बहुत फेमस हेयर ड्रेसर है, लेकिन उसने अभी भी उस लेटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। रात में अब कुछ लोग सोए हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह वे लोग निराश हो चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। अब सैम सभी लोगों को समझाने लगता है कि वह किसी तरह से सभी लोगों को बचा लेगा, लेकिन हियासीमा इस पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तुम इन लोगों को क्यों बचाना चाहते हो। जिसके बाद सैम बताता है कि उसकी वजह से उसके दोस्त की दोनों टांग खराब हो गई थी, जिसके बाद उसने डिसाइड किया था कि वह अब लोगों की मदद करेगा। इसके बाद तीनों लोग कुछ सामान खोजने के लिए चले जाते हैं। हियासीमा जब इनके साथ जा रहा था कि उसे उसके भाई के सपने आने लगते हैं। यहाँ हियासीमा के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपनी फैमिली के साथ होता है और वह
बहुत करीब होता है, पर बाद में वह एक फेमस हेयर ड्रेसर बन जाता है और अपने सारे सपने पूरे करता है। उसी दौरान काम में बिजी होने के कारण हियाशिमा अपने भाई के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था और उसका भाई एक क्रिमिनल बन गया और उसे एक दिन पुलिस कैद कर लेती है। अब लेटर रैनी को जो मिला था ये उसके भाई का ही था और उस दिन उसके भाई की बेल होने वाली थी। जिस दिन हियाशिमा ट्रेन में था, अब दूसरे पैसेंजर आसपास के एरिया को देखने के लिए निकल चुके थे और आगे इन्हें एक टावर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद सभी दुखी हो जाते हैं क्योंकि वह टावर 2026 में कंप्लीट होने वाला था। मगर यह टावर कंप्लीट हो चुका था। यहाँ एक बायोलॉजिस्ट जिसको एक प्लांट मिलता है जो कि आज से 30 साल बाद उगने वाला था। अब इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग फ्यूचर में आ गए हैं और फ्यूचर में ही दुनिया की हालात बहुत बुरी होने वाली है। उधर 2023 में सभी लोग परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक उन्हें उस डिब्बे का पता नहीं चल पाया था। अब ये सभी पत्रकारों के सामने जाहिर कर देते हैं कि ट्रेन के 2 डिब्बे गायब हो गए हैं जिसमें लगभग 100 पैसेंजर थे। इधर सैम ट्रेन के ऊपर पॉलीथिन बिछा रहा था ताकि वह ओस को इकट्ठा कर पाए। अगले दिन सभी को बहुत जोरों की प्यास लगी होती है। तब बायोलॉजिस्ट बताता है कि हमें एक पौधा मिला है और यह पौधा वहीं उगता है जहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी मिलता हो। अब पानी की तलाश में सैम ह्यूमी के साथ कई लोग निकल जाते हैं। अब ये लोग एक पहाड़ डेज के पास पहुंच जाते हैं जो काफी ऊपर तक था और इनको लगता है कि शायद इसके उस पार पानी हो। फिर वापस आकर एक रस्सी की मदद से वे माउंट पर आ जाते हैं और उन्हें वहीं पर पानी मिल जाता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सैम महसूस करता है कि जहां पर टोक्यो शहर था आज वहां पर बहुत बड़ा समुंदर मौजूद है और जब ये बात वापस आकर वह सभी लोगों को बताता है तो सभी लोग और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। अब रात में सभी लोग सो रहे थे कि बाहर एक पैसेंजर तनाका जाता है और वह वहां पर कुछ चीजों को खोजने लगता है। तभी अचानक पर किसी के द्वारा हमला किया जाता है। अब तनाका ये बात आकर सभी लोगों को बताता है तो कोई भी तनाका के बातों पर यकीन नहीं करता है और तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि काफी समय बाद उन्हें पीने के लिए इतना सारा पानी मिला था। अब ये लोग पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। अगले दिन बायोलॉजिस्ट कुछ खाने वाले पौधों को खोजता है और कुछ लोग बाहर खाना इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। इधर ह्यूमी कुछ बीज खा लेती है जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब सैम यहाँ पर आ जाता है और सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ह्यूमी को अब ट्रेन के डिब्बे में लाया जाता है और यहाँ उसकी देखभाल अच्छे से की जाती है। अब सारे लोग समझ चुके थे कि यहाँ से बच निकलने के लिए कोई उपाय करना होगा, नहीं तो सभी के सभी मारे जाएंगे। अगले दिन ये सभी लोग साथ में काम करना शुरू कर देते हैं और खाने के लिए सामान जुटा लेते हैं, जिसके बाद रात में सभी लोग एक साथ मिलके पार्टी मनाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग उस खराब बीज को इकट्ठा किए हुए थे जिसको खाने के बाद तबीयत खराब होने लगती थी। अब हियाशिमा को लगता है कि ये सारा काम तनाका का है, इसलिए वह उसे खोजने जंगल में जाने लगता है। तब सैम उसे रोकता है और खुद ही तनाका को खोजने के लिए चला जाता है। सुबह जब सैम वापस आता है तो उसे हियाशिमा का बैग मिलता है जिसे तनाका चुराया हुआ था। अब बायोलॉजिस्ट ये अनुमान लगता है कि यही पास में एक नदी हो सकती है जिसमें खाने के लिए मछलियां मिल सकती है। अब बायोलॉजिस्ट नदी को खोजने के लिए साथियों के साथ निकल जाता है। तभी उस पर किसी अनजान आदमी द्वारा हमला हो जाता है जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब उसे उठाकर वापस डिब्बे में लाया जाता है। अब सभी लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि वे यहाँ पर अकेले नहीं हैं। तभी वहाँ पर तनाका आ जाता है। वह उनको बताता है कि वह कभी सिक्योरिटी का काम किया करता था। अब अगर ये लोग उसे रुकने की परमिशन देते हैं तो वह यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रैप बनाएगा जिससे उस पर हमला करने वाले उस ट्रैप में फंस जाएंगे। अब सभी लोग उसे रुकने की परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ हियाशिमा लीना के बालों को बना रहा होता है। इधर सैम ह्यूमी के साथ होता है। तभी अचानक से इन्हें एक बॉय दिखाई देता है जिसका पीछा ये लोग करने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब वह बॉय इनको यहीं पर रुकने के लिए बोलकर चला जाता है। अब यहाँ उस बच्चे का इंतजार करते हुए रात हो जाती है। तभी यहाँ पर हियाशिमा भी पहुंच जाता है। अब वह बच्चा आकर उन लोगों को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर दूसरे डिब्बे वाले होते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने काफी ज्यादा विकास कर लिया था। अब सैम उन लोगों के लीडर हिमोटो से मिलता है। तब सैम हिमोटो को बताता है कि उसके आदमियों ने हमारे लोगों के ऊपर अटैक किया हुआ था। अब हिमोटो उस आदमी से सैम के सामने माफी मंगवाता है। अब हिमोटो बताता है कि जब वे लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्हें एक बोट मिली थी जिसके अंदर एक रेडियो भी था और उस रेडियो
को ठीक करने के बाद हिमोटो उसका सिग्नल ढूंढने लगा, जिसमें उसे पता चला कि ये लोग 2060 में पहुंच गए हैं। साथ ही उसे पता चला था कि दुनिया 2026 में ही खत्म हो गई थी। अब हिमोटो बताता है कि उसका रेडियो अब काम नहीं कर रहा है। अब इस बारे में सैम जाकर अपने सभी साथियों को बताता है। अब ये बात सुनकर सभी लोगों को लगने लगता है कि ईश्वर ने उन्हें इस तबाही को रोकने के लिए एक मौका दिया है। अब ये लोग पास्ट में जाने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इनके पास कोई तरीका नहीं होता है। अब सारे लोग तालाब किनारे आकर नहाने लगते हैं और ढेर सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ तनाका अकेले होता है, क्योंकि कोई उससे बात नहीं कर रहा था। अगले दिन ये लोग नहाने के लिए बाथरूम बनाते हैं और इसके बाद ये लोग खाना के लिए निकल जाते हैं। अब बायोलॉजिस्ट के हाथ में हरे कलर का स्टोन लगा हुआ मिलता है। ये सब इधर से तनाका देख रहा होता है। वह तुरंत हिमोटो को इसकी सूचना देता है। अब हिमोटो को पता चलता है कि दूसरे ग्रुप वालों को हरे रंग का पत्थर मिला है, जिसकी मदद से ये अपने घर वापस जा सकते हैं। इधर रैनी और ह्यूमी आपस में बातें कर रही थी। तभी इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसमें रैनी ह्यूमी को धक्का देकर गड्ढे में गिरा देती है, जहाँ एक इंसान की लाश होती है। इसे देखकर वे दोनों भाग जाती है। दूसरी तरफ तनाका मछली खाते हुए अखबार देख रहा था। इधर रैनी और ह्यूमी के ऊपर दूसरी ग्रुप के लोग हमला कर देते हैं। रैनी किसी तरह से अपना जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन ह्यूमी वहाँ पर फंस जाती है। अब रैनी बात आकर सैम को बताती है, तो सैम उसे बचाने के लिए उस जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ पर से वे लोग जा चुके थे। इधर ह्यूमी खुद को बचाते हुए भाग रही होती है और वह एक बोट में छिप जाती है ताकि वह बच सके। इधर सैम और उसके साथी हिमाटा के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। जब हिमाटा को इसके बारे में पता चलता है तो वह सैम से माफी मांगता है। साथ में वह वादा भी करता है कि वह किसी तरह से ह्यूमी को खोज लेगा, लेकिन सैम को लगता है कि हिमोटो ने ही ह्यूमी को छिपाया है। अब सैम उसे एक लाश के बारे में बताता है, तो हिमोटो बताता है कि जब वह यहाँ पर आया था तो एक आदमी बहुत ज्यादा घबरा गया था, जिसमें हिमोटो के ऊपर हमला कर दिया। अब हिमोटो खुद को बचाने के लिए उसे ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद से सभी लोग उसे लीडर समझने लगे थे और वह लाश भी उसी आदमी की है। वापस जाकर सैम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वेपन बनाने लगता है। दूसरी तरफ हिमोटो बोट में आकर अपने लोगों से रेडियो पर बात करने की कोशिश करने लगता है। ह्यूमी उसी बोट में से देख रही होती है। उसे पता चलता है कि हिमोटो सबको बेवकूफ बना रहा है। असल में उसके रेडियो की तार टूटी हुई होती है। अब ह्यूमी जब इन सब का कारण हिमोटो से पूछती है तो हिमोटो बताता है कि वह यहाँ पर लीडर बनकर रहना चाहता है। वह पास्ट में वापस नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे पास्ट में कोई भी इज्जत नहीं देता है। लेकिन ह्यूमी ने सोच लिया कि वह जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी वह इन सब के बारे में बाकी लोगों को बता देगी। हिमोटो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ह्यूमी नहीं मानती है, तो हिमोटो उसे यहीं पर बांध कर चला जाता है। इधर सैम के पास काफी वेपन इकट्ठा हो चुके थे और अगले दिन ये लोग दूसरे ग्रुप पर हमला करने वाले होते हैं और दो लोग अगले दिन बिल्डिंग की तलाश में यहाँ से निकल जाते हैं। इधर दूसरे ग्रुप के लोग इन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर फाइट होने लगती है। हिमोटो भी अपने लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी ह्यूमी वहाँ पर आकर हिमोटो की बात को बता देती है और फाइट रुक जाती है। ह्यूमी बताती है कि हिमोटो लोगों को धोखा दे रहा है। अब हिमोटो अपनी सफाई में बताता है कि उसने लोगों को बचाने के लिए झूठ बोला था। अब हिमोटो अपनी लीडरशिप त्याग कर वहाँ से चला जाता है। इधर दोनों लोगों को एक बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा ग्रीन पत्थर रखे हुए थे। दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि जिस टाइम ट्रेन गायब हुई थी उसी टाइम टनल में वर्म होल बन गया था। इधर डिब्बे में एक इंसान सबको बता रहा था कि उसके डिब्बे यहाँ तक कैसे आए हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत भारी तूफान आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग वापस से डिब्बे में चले जाते हैं। अब तनाका भी डिब्बे में आ जाता है और इमरजेंसी दरवाजे को खोल देता है, जिसमें उन लोगों को एक वर्म होल दिखाई देता है जो तनाका की डोल को खींच लेता है और वह डोल दूसरी तरफ आकर 2023 में पहुंच जाता है। अब उस डोल को यहाँ डिटेक्टिव देख लेता है। इधर तूफान खत्म हो जाता है और वर्म होल भी बंद हो जाता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि दोबारा से वर्म होल बनाने के लिए इन्हें काफी सारी बिजली की जरूरत है। अब इसके लिए सभी लोग एक पावर स्टेशन को खोजने लगते हैं और पावर स्टेशन इन्हें जमीन के अंदर मिल जाता है।
अब ये लोग पावर को जनरेट करते हैं और एक वर्म होल फिर से बनने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब एक एक करके सभी लोग वर्म होल में जाने लगते हैं, लेकिन तनाका वहीं पर रुक जाता है और अब ये सारे लोग डिब्बे के अंदर आ जाते हैं और तनाका को आखिरी अलविदा देते हैं। अब इनका डिब्बा वर्म होल में चला जाता है। जब इनकी आंख खुलती है तो इनके डिब्बे का दरवाजा कोई पीट रहा था। अब दरवाजा खुलने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लोग 2026 में आ गए हैं। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये लोग समझाने लगते हैं कि इस साल धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, लेकिन इनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद इनके बारे में सभी लोगों को पता चलने लगता है और इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं जो 2023 में गायब हो गए थे। अब इनकी बातों पर लोगों को यकीन हो जाता है, पर कुछ लोगों को ये लोग पागल समझ रहे थे। अब रेको जब इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत इन लोगों से मिलने के लिए जाता है, जिसने किसी एस्टेरॉयड के बारे में पता था जो पृथ्वी से टकराने वाला था। इनमें से एक पैसेंजर रिच होने के कारण वह डिफेंस मिनिस्टर से बात करने के लिए चली जाती है। तब डिफेंस मिनिस्टर को भी इनकी बातों पर यकीन हो जाता है। अब ये सब जानने के बाद उस औरत को सुकून मिलता है और वह सभी को इन सब के बारे में बताती है। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन एस्टेरॉयड टकराने वाला था। अब सभी लोग एक साथ मिलकर न्यूज को देखते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि मिलिट्री अपने मिशन में सक्सेस है और उसने एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को बदलकर दुनिया को बचा लिया है। अब सभी लोगों में खुशी हो जाती है और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।